कराची वालों तैयार रहो, आज फिर बारिश का इम्कान है। शहर कायद के कई इलाकों में बादलों और नाहली की मुश्तरका स्ट्राइक। नॉर्थ कराची में पुरानी सूरत हाल, नागन चरंगी डूब गई, सड़कों पर पानी के रेले, आने जाने वाले रुल गए। जगह जगह शहरियों की मोटरसाइकिल्स बंद, कई इलाकों में पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। शहरी नकल मकानी पर मजबूर, लोगों ने बिलावल भुट्टो को भी खरी खरी सुना दी। पहले तो ये सुनने में आता था ना कि ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, ज्यादा बारिश तो आया ही नहीं है। ये पानी इतना कहाँ से आ गया जो निकला ही नहीं है। कहाँ जा रही हैं आप अपना घर छोड़ के? भाई ये देखो क्या है शहर, इसमें रह सकते हैं? ये नाले खलवाते हैं, गंदगी के ढेर लगा दिए सबको। बदकिस्मती के साथ यहाँ पर एक ग्रीन लाइन का स्ट्रक्चर है जहाँ पर दो छोटे से पाइप उन्हें डालें जो कि पानी को उस तरीके से धकेल नहीं पाते। और मैं समझता हूँ ये बड़ा इम्पोर्टेंट है नोट करना कि रोड की दूसरी साइड आप देखेंगे तो वो बिल्कुल क्लियर है। नागन चौरंगी पर पानी क्यों जमा हुआ? कराची में कोई ट्रांसपोर्ट मंसूबा न बनाने वाली पार्टी के एडमिनिस्ट्रेटर ने ग्रीन लाइन पर मलबा डाल दिया। तहरीक इंसाफ को भी निशाने पर रखा। बोले वो कहां हैं जो कराची में काम के दावे कर रहे थे। घुमा फिरा कर मेयर कराची पर भी तनकीद कर डाली। बोले मुलाजिमीन काम करना भूल गए। जिन लोगों को 5-5, 6-6 साल तक काम करने की आदत नहीं रही, जिनको ये था कि इख्तियारात नहीं है, अब उनको एक बार फिर मोबिलाइज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इंशाल्लाह नीयत है काम करने की और काम होते हुए आप देखेंगे। किधर है शहर का एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब? किधर है शहर का लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह? किधर है मुराद अली शाह? खुर्रम शेर जमान बारिश के बाद की सूरत हाल पर रिपोर्टिंग करने निकल पड़े। शाराए फैसल की सूरत हाल दिखा दी। ट्रैफिक जाम भी रहा, बम्पर टू बम्पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। दफातर से निकलने वाली लड़कियां बारिश की तरह बरस पड़ी। कहा ये सूरत हाल सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है। रास्ता नहीं है निकलने का, पता नहीं अब यहाँ से ट्रैफिक कहाँ तक का जाम है और कब तक लोग घर पहुँचेंगे। हमारी तो खैर है, हम तो इंतजार करेंगे। मरीजों को क्या होगा जो एम्बुलेंस में पड़े हुए? यहाँ पे बारिश होती है ना, पानी इतना गटर का भर जाता है, हमें ऑफिस आते भी इतनी परेशानी हो जाती है। और ट्रैफिक देखें। नूर मुकद्दम कत्ल केस में जाहिर जाफर समेत 12 मुल्जिमान पर 6 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुल्जिम के वालिदैन की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। लोगों के पैर धुलाकर रोजी कमाने वाला अपने पांव से महरूम कर दिया गया। कराची में जुल्म की इंतहा, भत्ता ना देने पर ठेकेदार ने गरीब मेहनत कश के पांव पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। खामोश रहने के लिए बच्चों समेत मारने की धमकियां दी जा रही हैं। आबिद ने सारी कहानी समा को सुना दी। कंटेनमेंट बोर्ड वालों ने करवाया सर ये ट्रैक्टर के साथ। ट्रैक्टर को ज़बरदस्ती लेके आए, उन्होंने इतने ज़ोर से आया कि मेरा सामान भी तोड़ दिया, टांग भी काट दी। उसी टाइम मौके पे टांग कट के उधर जा गिरी, मेरे बच्चों ने मुझे संभाला। शहरी लुट गया, गार्ड सोता रहा। लोगों के शोर मचाने पर होश आया। लाहौर मुगलपुरा में डाकू कैशियर से रकम छीन कर फरार हो गए। टाउनशिप में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने शहरी से मोटरसाइकिल छीन ली। इकबाल टाउन में फार्मेसी पर डकैती, मुल्जिमान 3 लाख रुपए लूट कर ले गए। इंदराज नवाज शरीफ का, लेकिन वैक्सीन किसने लगवाई समझ न आई। लंदन में मौजूद बड़े मियां साहब के शनाख्ती कार्ड पर लाहौर में वैक्सीनेशन का इंदराज नादरा के पोर्टल पर भी अपलोड कर दिया गया। जाली इंदराज कोट ख्वाजा सईद अस्पताल से हुआ। वजीर आला उस्मान बुज़दार का नोटिस। सरबराह MCOC कहते हैं जाली चीजें बनवाना नवाज शरीफ की रिवायत रही है। कैलवरी फॉन्ट और प्लेटलेट्स रिपोर्ट भी जाली थी। एक और जो नामोशी है इंटरनेशनल, वो पाकिस्तान के हिस्से में इनकी नाअहली की वजह से आएगी। इस हुकूमत की हर चीज की तरह उनकी ये जो वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड है और वैक्सीनेशन का इंदराज है वो भी जाली है। हर चीज की तरह हुकूमत का इंदराज भी जाली है। दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी होगी। वालिद के जाली वैक्सीनेशन इंदराज पर मरियम नवाज भी फट पड़ी। फयाजुल हसन चौहान ने एक ही जुमले में इंदराज करने वाले और नवाज शरीफ दोनों पर तनकीद कर दी। जिस फ्रॉडिया ने भी ये फ्रॉड किया है उसको इंशाल्लाह सजा भी होगी
और उसको नवाज शरीफ से बड़ा फ्रॉड करने का अवार्ड भी दिया जाए। नवाज शरीफ साहब ने पक्का तहिया किया हुआ है, साडा सजना दूर ठिकाना, ऐसा मुड़ के फिर नहीं आना। शर्म की बात है कि हमारे इस तरह के लोग आए जो आज बाहर बैठे हुए हैं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज पे बैठे हुए हैं, एक रसीद नहीं बता सकते पैसा किधर से आया, और वहाँ से तकरीरें कर रहे हैं यहाँ बैठ के। मुल्क में बड़े बड़े माफियाज कानून की बालादस्ती नहीं चाहते। ये लोग करप्ट सिस्टम से फायदा उठा रहे हैं। कहते हैं हमें एनआरओ दे दो। वजीर आजम इमरान खान का डेरा इस्माइल खान में किसान कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा अगले इलेक्शन नहीं, अगली नस्लों का सोचना है। देखना होगा कि बढ़ती आबादी को किस तरह अनाज देना है। नैब के चेयरमैन की एक्सटेंशन की जब बात ऑफिशियली सामने आएगी तो हम उस पर रिएक्शन देंगे। बाकी किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं। चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन होगी तो देखा जाएगा। पिछली किसी एक्सटेंशन का मैं हिस्सा नहीं थी। मरियम नवाज की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा जिस नून लीग ने पिछली एक्सटेंशन में वोट दिया मैं उसमें शामिल नहीं थी। बाद में ट्विटर पर यू टर्न ले लिया, लिखा जीना मरना नून लीग के साथ है। कभी नहीं कहा कि उस वक्त नून लीग में शामिल नहीं थी। आइंदा इलेक्शन ईवीएम के तहत होने के इम्कानात रोशन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला हल होने की उम्मीद। इलेक्शन कमीशन ने जायजे के लिए टेक्निकल कमेटी बना दी। विफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं हमारी मशीन का एक आइडिया था, जरूरी नहीं कि यही मशीन पोलिंग के लिए इस्तेमाल हो। इस बात को तो ना एक्सप्लॉइट करें कि ये इस मशीन में कुछ चक्कर है। हम तो वो कह रहे हैं उस मशीन को आप हटा दें, हम तो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, आप उस पर तो अग्री करें। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का 76वां इजलास। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की ऑस्ट्रिया और सिल्वेनिया के वज़राए ख़ारिजा और बैनुल अक़वामी कमेटी बराए रेड क्रॉस से मुलाकातें। कहा आलमी बिरादरी अफगानिस्तान में मुमकिना इंसानी और इक़्तिसादी बहरान के पेश नज़र मौसर इक़दामात करे। हालात बिगड़ गए तो सब मुतासर होंगे।